हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो राशन से लेकर गैस सिलेंडर तक आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, वहीं पर आपको क्या बड़े लाभ मिलेंगे, योगी सरकार ने क्या नए बदलाव किए हैं। साथ ही यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 तारीख से शुरू है, लेकिन छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं, अपडेट दिया गया है, नकल के खिलाफ सख्ती रहेगी, इसके बारे में भी जानेंगे। वहीं पर यूपी में महंगा हुआ है बस का सफर, लेकिन इसके साथ ही क्या नए नियम भी जारी हुए हैं। आपको बता दें ड्राइवर और कंडक्टर के लिए क्या नए नियम है, इसको भी जानेंगे। जनवरी का राशन आपको मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अब फरवरी का राशन भी शुरू हो जाएगा, इसकी डेट हम आपको बताने वाले हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी नई जानकारी है, और महंगाई दर में ईपीएफ पर कब घोषित होगा ब्याज दर, इसको जानेंगे। और साथ ही 9,250 रुपए पेंशन आपको चाहिए तो आप मार्च से पहले मोदी सरकार की इस योजना में जरूर निवेश कर ले। ऐसे में पीपीएफ का पैसा भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके नियम भी आप जान लीजिए। चलिए जान लेते हैं इसका पूरा अपडेट। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो पीपीएफ से निकालना चाहते हैं पैसा तो जान लीजिए टैक्स के ये नियम, वरना होगी आपको मुसीबत। अगर अचानक जरूरत पड़ने पर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है तो पीपीएफ से पैसे कैसे निकालें, इसका नियम क्या है। हालांकि आपको बता दें कुछ नियम आपको जान लेने चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए आप अपने पैसे को आराम से निकाल पाएंगे। यह योजना टैक्स फ्री है, क्योंकि इसमें टैक्स की छूट और अधिकतम निवेश बराबर है। फिलहाल सालाना कम से कम 500 रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप इसमें सेविंग कर पाएंगे। 7.1% का इसमें आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर अचानक जरूरत पड़ने पर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो पीपीएफ में पैसे कैसे निकालेंगे, इसके कुछ नियम है जिसे आपको जान लेना चाहिए। समय से पहले कर सकते हैं आप इसकी निकासी। पीपीएफ में 15 साल की लॉकिंग पीरियड होता है, इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस स्कीम में कुछ अमाउंट आप निकाल सकते हैं। अगर आप 15 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो इसकी अनुमति 7 साल के बाद ही मिलती है। 7 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इस स्कीम में निवेश करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी में 15 साल की गणना में निवेश शुरू करने के साल को काउंट नहीं किया जाता, और पीपीएफ अकाउंट में आंशिक निकासी आप 7 साल के बाद ही कर पाएंगे। खाते में आप 50% की रकम निकाल सकते हैं, लेकिन एक साल में आप एक ही बार पैसा निकाल पाएंगे। निकाली गई राशि इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। वहीं पर दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो बिना राशन कार्ड के भी आप उठा सकेंगे मुफ्त राशन का लाभ। जानिए क्या है सरकार की स्कीम। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी सरकारी राशन की दुकान पर मुफ्त राशन लेना चाहते हैं और आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो सरकार ने फैमिली आईडी के जरिए अब आपको राशन की सुविधा देगी। अब परिवार को एक पहचान के रूप में आधार पर सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड फट गया है, गुम हो गया है, या आपके पास राशन कार्ड ही नहीं है, ऐसी स्थिति में नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना एक फैमिली आईडी बनाना होगा। फैमिली आईडी के लिए सरकार ने वेबसाइट भी बना दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस पर जाना होगा, फैमिली आईडी आपको बनाना होगा। आपकी जब फैमिली आईडी बन जाती है तो उसी पर आपको जाकर कोटेदार को दिखाकर राशन आप ले सकते हैं। यह राशन आपको फ्री मिलेगा। आपको बता दें इसमें एक नंबर जनरेट होता है 12 अंकों का, उसी 12 अंकों का आपका महत्व रखेगा। फैमिली आईडी के जरिए आप मुफ्त राशन का लाभ लेने के अलावा जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह आईडी कुल 12 अंकों की होती है। हालांकि जिनका राशन कार्ड बना है उन्हें इस चीज को बनाने की जरूरत नहीं होगी। वही दोस्तों, प्रति यूनिट राशन की कटौती करता है कोटेदार। अब इसको जरा जानिए, क्योंकि अगर आपका राशन में कटौती होती है तो तुरंत करिए शिकायत। गरीबों को निःशुल्क राशन मुहैया कराने की सरकार की योजना को कोटेदार पलीता लगा रहे हैं। शिकायत के बाद भी अधिकारी कोटेदार पर कार्रवाई करने के बजाय दूसरे कोटे की दुकान से राशन लेने की बातें कहते हैं। दरअसल एक ऐसा मामला सामने आया है, यानी कि सिरसिया विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंडितपुरवा से सामने आया है, जहां घटतौली की शिकायत फोन पर करने पर अधिकारी की ओर से लाभार्थी को कहा गया कि दूसरे कोटे से राशन ले लो। जी हां दोस्तों, 500 ग्राम राशन कम देने का आरोप लगाया गया है। शिवदयाल का कहना है कि रविवार को कोटेदार के यहां गया राशन लेने के लिए। 3 यूनिट पर उसे 15 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए, लेकिन कोटेदार उसे 13 किलो 500 ग्राम का राशन दे रहा है। जब उसने विरोध किया तो राशन न देने की धमकी देते हुए उसे भगा दिया। तो ऐसे लोगों की आप शिकायत कर सकते हैं। डीएसओ से शिकायत करें। शिकायतकर्ता ने कोटेदार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है, और ऐसा एक जगह पर नहीं हो रहा, एक कोटेदार के द्वारा नहीं हो रहा, एक जिले में नहीं हो रहा, हर जगहों पर यही हालात हैं। तो आप अपना पूरा राशन ले, आप अपने पूरे राशन अपने यूनिट के हिसाब से जरूर ले। 1 यूनिट पर 5 किलो है तो 5 किलो पूरा ले, 5 यूनिट है तो 25 किलो पूरा राशन आप अपना ले, एक भी यूनिट का राशन ना छोड़े। अच्छा, राशन का अपडेट एक और सामने आ गया है। आपको बता दें तो इस महीने आपको कल परसों तक एक बार और मिलेगा 3 किलो चीनी, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया था कि 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपको मिलेगा जनवरी का राशन। यानी आपको बता दें तो आपको जनवरी का राशन दिया गया है। अब 15 फरवरी तक राशन देने की बात सामने आ रही है। 15 फरवरी तक आपको जनवरी का राशन मिलेगा, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पर राशन वितरण सही समय पर नहीं शुरू हो पाया, देरी से शुरू हुआ। इस वजह से इसकी डेट लगभग 2 दिन और 3 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कुल मिलाकर आपको 18 फरवरी तक राशन
राशन मिल सकता है। हालांकि अभी तक इसकी डेट नहीं बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर अगर आपने अभी तक राशन नहीं लिया तो 15 फरवरी यानी आज जाकर आप अपना राशन ले लें, क्योंकि इसके बाद अगर डेट नहीं बढ़ती है आपका राशन लैप्स हो जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो इस बार गेहूं चावल के साथ आपको 3 किलो चीनी भी दी जा रही है। 18 रुपए की दर से 1 किलो चीनी मिलेगा, यानी कुल 54 रुपए में आपको 3 किलो चीनी मिल जाएगा। गेहूं चावल फ्री होगा, 35 किलो मिलेगा। जाकर आप राशन की दुकान पर ले सकते हैं जनवरी माह का राशन। फरवरी माह का राशन आपको 20 से 22 फरवरी को मिलना शुरू होगा। तो यूपी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है, मुफ्त राशन के साथ गैस सिलेंडर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फूड पैकेट सरकार का ऐलान हो सकता है। फूड पैकेट को बांट सकती है सरकार। यूपी सरकार 21 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है, जिसमें आपको सरकार की तरफ से तो राशन मिलता ही है, गेहूं चावल, जिसका पैसा केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन 21 फरवरी को आम नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें राजस्थान सरकार की तरह फूड पैकेट को बांटा जा सकता है। यानी आपको राशन के साथ तो गेहूं चावल मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही चना तेल नमक की पैकेट भी आपको दी जा सकती है। साथ ही आपको बता दें होली से पहले गैस सिलेंडर देने की बात भी सामने आ रही है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन और सिलेंडर की बात सामने आ रही है। आप इसमें देख सकते हैं लगभग 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर देने की बात आ रही है। जल्द ही इसकी घोषणा सरकार 21 फरवरी तक कर सकती है। वही वृद्धावस्था पेंशन का भी सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है, क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक किया गया है और जल्द ही इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। यानी हर महीने पेंशन योजना में आपको 1000 रुपए दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने में अगर आपकी पेंशन आ रही है तो कुल 3000 रुपए मिलेगी। दोस्तों, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। वही दिव्यांग भरण पोषण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए और कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के लिए 34 करोड़ रुपए का धनराशि प्रस्तावित की गई है। यानी कुल मिलाकर आपको 3000 रुपए 3 महीने का मिलेगा। और अगर अभी आपको वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, तो आपको इसी मार्च में लगभग 15 तारीख तक दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग धारकों को पैसा ट्रांसफर हो चुका है। वही कराची में दूध 210 रुपए प्रति लीटर, चिकन 700 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। अब रक्षा बजट कम करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जिससे लोग बेतहाशा बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। देश में अनिश्चित आर्थिक स्थिति के बीच राज्य के दुकानदारों ने कराची में दूध की कीमत 190 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति लीटर कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस का दाम। जी हां, गोल्ड सिल्वर में सोना 114 रुपए महंगा हुआ है। वही चांदी में 319 रुपए की गिरावट आई है। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी के लिए सराफा बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत 114 रुपए बढ़कर 56,982 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वही वैश्विक बाजार में सोना 1863 रुपए अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा है। वही दूसरी ओर चांदी वैश्विक बाजार में $21 प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोना 114 रुपए महंगा हुआ है और चांदी के दाम में 319 रुपए की गिरावट आई है। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में मिल सकता है बड़ा तोहफा। ऐसे बढ़ जाएगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग के नियम के तहत DA बढ़ोतरी के अगले दौर के अलावा सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी प्राप्त हो सकती है। यह साल का वह समय है जब 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते अगले दौर की बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल होली गिफ्ट के रूप में उम्मीद की जा रही है कि इनका लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के नियम के तहत DA बढ़ोतरी के अगले दौर के अलावा सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी प्राप्त होगी, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे बड़ी लंबे समय से चल रही 18 महीने की पुरानी DA बकाया मांग में सफलता मिलेगी। वही दोस्तों, फिर बढ़ गई है महंगाई दर। EPF पर कब घोषित होगा ब्याज दर, जरा इसको आप जान लीजिए। जी दोस्तों, फिर से बढ़ गई है महंगाई दर। NPS के लिए राज्यों को कर्ज, गेहूं कीमतों में आई गिरावट और शहरों में बढ़ा घरों का किराया और रुपए में आई है कमजोरी। EPF पर कब घोषित होगा ब्याज दर, जान लीजिए क्या पूरा अपडेट है। दरअसल एक बार फिर से महंगाई दर बढ़ गई है और EPF पर ब्याज दर कब घोषित होगा इसी का इंतजार लोग कर रहे हैं। शहरों में किराया तक बढ़ गया है और EPF पर अभी तक ब्याज दर घोषित नहीं हुआ है। वही स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बहुत जल्द ही पात्र स्टूडेंट को खाते में आने वाली है स्कॉलरशिप। लिस्ट बनाकर तैयार किया गया है। जी दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप 2023 का बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यूपी के छात्र छात्रों के बैंक अकाउंट में 15 मार्च तक छात्रवृत्ति की राशि आ जाएगी। इसे लेकर समाज कल्याण अधिकारी DWO की ओर से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिन स्टूडेंट का फॉर्म 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा उन्हें 15 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर किसी छात्र का स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उनके बैंक खाते में पैसा नहीं जाएगा। आपको बता दें, पहले ही स्कॉलरशिप विभाग में यूपी के स्टूडेंट की छात्रवृत्ति के लिए स्टेटस जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर बता दें तो 15 मार्च तक आपके खाते में स्कॉलरशिप का पैसा आ सकता है। वही भारत आने वाले G20 देशों के लोग भी अब कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल। RBI ने जारी कर दिया है सर्कुलर। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को G20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान मोबाइल आधारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने वाला सर्कुलर जारी कर दिया है। यानी जो कोई भी विदेश से भारत में आता है अब वो भी UPI का इस्तेमाल कर सकता है। RBI ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया है।
वहीं दोस्तों टैक्स छूट के साथ मिलेगा ज्यादा ब्याज। पीपीएफओ या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सहित पोस्ट ऑफिस में इन 5 स्कीम में अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हाल ही में एक्सिस बैंक हुआ या आईसीआईसीआई बैंक हुआ या केनरा बैंक हुआ, कई जगहों पर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि इसके बाद भी पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसपे एफडी से ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में आप जान लीजिए। दरअसल योजना में सालाना 8% की ब्याज दर मिल रही है। 60 साल या उससे अधिक आयु के लोगों का अगर अकाउंट खोला जाता है तो उनको लगभग 8% का ब्याज मिलता है। वीआरएस लेने वाले व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है, वो लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। वही सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको पता होगा। फिलहाल हम आपको बता दें, बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में पहला खाता खोला जा सकता है। अगर आप 250 रुपए ये खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको इसमें बता दें ब्याज दर 7.6% की दर से मिलता है, जो एफडी से ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की किसी भी शाखा में जाके खुलवा सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्याज इस पर आपको मिल रहा है। यानी अगर आपके घर में बेटी है तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि 250 रुपए जमा करेंगे और उस पर लगभग 7.5% का ब्याज रेट आपको मिलेगा। यानी मुनाफा इसमें ज्यादा होगा। वही बात कर ले पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% का ब्याज मिल रहा है। जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ है कि हर साल मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। पीपीएफ छूट की ईईई कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि रिटर्न मैच्योरिटी राशि और ब्याज से इनकम पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। यह अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए अकाउंट खुलवाया जा सकता है और इसके फाइनेंशियल में कम से कम 500 रुपए निवेश करना जरूरी होता है। इस स्कीम के तहत 1 साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं और इस पर भी अधिक ब्याज मिल रहा है। तो आपके पास समय है, इसी प्रकार की कुछ चीजों में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।